के जो चेंजिंग रूम्स और वॉशरूम बना हुआ है और इनका पूल का है। और यहाँ पर पूल है इनका, काफ़ी गुड साइज पूल है यहाँ पर, नो इश्यूज़ यहाँ पर। और क्लीनिंग भी रखते हैं। आज अभी सुबह नहीं हुई थी इतनी ज़्यादा, बट दे स्टिल कीप दैट। जो वो वाली बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट लाइक अ हॉल है। पीछे 1-2 दिन पहले यहाँ पे पार्टी भी चल रही थी कोई, और यहाँ पे इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट्स करे हुए हैं। तो यहाँ पे बैठ के सन बेदिंग वगैरह आप एंजॉय कर सकते हो। तो पूल अच्छा है, थोड़ा क्लोरीन ज़्यादा है इसमें आई थिंक, बट वो यूजुअली हर एक पूल में होता ही है अकॉर्डिंग टू द वाटर हेयर। तो यहाँ पर आ गए हम। तो बैठने के जो अरेंजमेंट्स हैं ये सारे कास्ट आयरन के इन्होंने बनाया हुआ है, या यहाँ पे पूरा पत्थर के हैं। बहुत ज़्यादा मोर, पीजन्स और गिलहरियाँ आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। जो यहाँ से आगे चले जाओ, आगे आपको पीछे देख रहा है ये गुम्बद सा, ये भी इनका एक सॉर्ट ऑफ बैठने का ही अरेंजमेंट है। यहाँ पर भी जो ये यहाँ पर रूम्स हैं ये आप देख सकते हो, ये भी रूम्स इस प्रॉपर्टी के अंदर ही आते हैं। और ये अनदर पैसेज वे, और आप सुन सकते हो अगर यहाँ पर बर्ड्स वगैरह की बहुत आवाज़ रहती है, बड़ा अच्छा लगता है। इस तरफ को आएंगे अगर, तो यहाँ पर एक इन्होंने सेंटर में वाटर फीचर दिया हुआ है। तो ये ऑल्सो लुक बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। ये छोटे छोटे से इसमें से ड्रॉप्स आते हैं। तो यू नो दीज आर द स्मॉल इंट्रिकेट डिटेल्स जो आपको देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। जामुन के पेड़ हैं यहाँ पर, और ये जो बिल्डिंग है ये भी यहाँ पे काफ़ी इसमें रूम्स भी हैं, और मेनली ये आई थिंक आपका ब्रेकफास्ट एरिया है जो वो है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें ये सारा ब्रेकफास्ट एरिया ही है। तो ये वाला जो यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, आप यहाँ से भी बहुत जल्दी अपने रूम पे जा सकते हो, बट मैं आपको जैसे वॉक थ्रू दे रहा हूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा। तो हर जगह छोटी स्टेट्स और बड़ी स्टेट्स तो हैं ही, बट यहाँ से चलेंगे। आप देख सकते हो ये लुक्स में भी बहुत अमेजिंग लगता है, क्योंकि ग्रैंडियर फीलिंग आती है आपको। और जो यहाँ पे ये रूम्स आ गए हैं इस बिल्डिंग के अंदर, ये मेनली जो यहाँ पर काम करते हैं या फिर स्टोरेज रूम्स हैं उस टाइप से बनाए हुए हैं। हम इस तरफ से आएंगे अगर, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे से कोर्टयार्ड से बने हुए हैं बीच में। अगेन दिस इज़ नथिंग मोर देन अ पैसेज वे, बट देखने में आर्किटेक्चरली ये बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर हमारी रिसेप्शन आ जाती है। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो ये वाली बिल्डिंग है इसके अंदर हमारा ब्रेकफास्ट एरिया है, और वो वाली बिल्डिंग है वो है एक रेस्टोरेंट है, कैफ़े, एंड दिस बिल्डिंग इज़ द रिसेप्शन एरिया। तो अगर आपको बाहर की तरफ से दिखाऊं तो इसकी जो एंट्री है, जो वो वाला गेट है, इसके भी बाहर एक और एंट्री है, वहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है। और आपकी कार सिर्फ ये पॉट्स तक आती है यहाँ पर, और वहाँ से यू हैव टू हैव अ वॉक, और यहाँ पे कंसीयर्ज सर्विसेज हैं। तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा अब। तो यहाँ से देखने में, हेलो गुड मॉर्निंग क्यांश। सो यहाँ पे तोप से आपका स्वागत है। ये इनकी मेन लुक वाली बिल्डिंग है यहाँ पे, और जैसे मैंने बताया इस एरिया में यहाँ पे सिटिंग एरिया एंड जो हमारा पीछे की तरफ ब्रेकफास्ट एरिया है, ये कैफ़े है, और ये रिसेप्शन एरिया है। हमारा रूम इस तरफ है, तो इस तरफ चलते हैं। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो आर्किटेक्चरली बहुत सुंदर लगता है ये सारी चीज़ें। यस बेटा। वो सबसे बड़ी गन है। हाँ, उसके अंदर उड़ उड़ के गंदा है। अच्छा नो प्रॉब्लम। चलो, तो जैसे मैं आपको बता रहा था
कि यहाँ पे ये कैफ़े एरिया आ गया, ये ओरिएंट कैफ़े है। और ये इस तरफ आर्किटेक्चरली आपको लगेगा आप किसी बड़े महल और हवेली के अंदर हो, तो दैट्स अ गुड एरिया टू बी इन। अभी पहले इधर जाता हूँ, वैसे हमारा रूम इस तरफ से है, बट विल गो फ्रॉम हेयर दिस साइड। अगर हम यहाँ से जाएं तो ये है कैफ़े की बैकग्राउंड, और इस तरफ भी एक कोर्टयार्ड आपको मिल जाता है। और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी मल्टी लेवल होम्स और रूम्स आपको मिल सकते हैं। अगेन वही हवेली की फीलिंग है। जैसे आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ये ऊपर की तरफ आपके रूम्स और नीचे की तरफ रूम्स, और नीचे की तरफ आपकी स्टेयर्स आ गई, और एक ही कोर्टयार्ड आ गया यहाँ पर, तो विच इज़ अमेजिंग। और जैसे कि यहाँ पे बर्ड्स बहुत हैं, मोर बहुत हैं, तो अगर आप देख सकते हो, आई विल ट्राई टू शो यू। वो भाग गया। आई विल अगेन ट्राई टू शो यू। नहीं, यहाँ पर अभी एक मोर बैठा था। चलो एनीवेज, तो चलो चलें इस तरफ को, बैक साइड चलते हैं। तो ये सारे भी रूम्स हैं, ये वाला एरिया हमारा है। और स्पेसिफिकली इन्होंने एक्सेसिबिलिटी का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है, अगर समवन इज ऑन द व्हील चेयर एंड ऑल। जो ये वाली बालकनी है, दिस इज माइन, और ये वाला रूम की जो विंडो है, दिस इज मॉम एंड डैड्स विंडो एज वेल। तो एज ए सेड, इन्होंने पूरा ध्यान रखा है आपकी एक्सेसिबिलिटी का भी। तो यहाँ से हम कोर्टयार्ड में, अपने छोटे वाले कोर्टयार्ड में एंटर हो गए। और जैसे कि आर्किटेक्चरली देखो, यहाँ से भी एंट्री ऐसी है, और जहाँ से अभी हम एंट्री करी है वहाँ से भी ऐसी है, ठीक है। और हम इस तरफ आते हैं, रूम्स हमारे यहाँ पर हैं, बट यहाँ पे 2 मिनट बाद आएंगे। तो अभी हम यहाँ पे आपको एक बार दिखा के लेके आता हूँ। इस तरफ को हम देखेंगे तो अगेन अनदर कोर्टयार्ड। ये बहुत अच्छी है, यहाँ पे खोले की आपको फीलिंग आती है, टाइट की फीलिंग नहीं आएगी। यहाँ पे इस एरिया में आपका ब्रेकफास्ट एरिया है, एंड ओवर दिस साइड अगेन द फीलिंग ऑफ द ग्रैंड स्टेयर्स आपको जो देखने को मिलेगी। इस तरफ से आएंगे, ये अनदर लॉन कोर्टयार्ड एरिया। यहाँ पे सिटिंग एरिया बड़ा अच्छा लगता है, सुंदर। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा थीमेटिक इन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट करा हुआ है, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। जो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर इनका लॉन एरिया है। दिस इज द प्रेप एरिया, किचन एरिया। वहाँ पर अगेन किचन एरिया, बार एरिया, एंड दिस इज द बार। तो अगेन अ वेरी नाइस वाइब of the area to enjoy as well. आगे की तरफ चलेंगे अगर हम, तो ये हमारे रूम्स की तरफ जा रहा हूँ मैं अब। और रूम्स की तरफ जाते हुए, तो इन रूम्स के आगे भी आपके पास गुड लॉन एरिया, सिटिंग एरिया टू एंजॉय द नेचर एंड द ब्यूटी। अगेन एज ए सेड, यहाँ पे इन्होंने पूरा ध्यान रखा हुआ है एक्सेसिबिलिटी का भी। साथ ही साथ फॉर द एंजॉयमेंट पर्पसेस एज वेल, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर बाहर ब्रेकफास्ट नुक्स बने हुए हैं, और यहाँ पे बेटे के लिए स्विंग भी है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। यस बडी, यस बेटा, हाय। ओके, हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पे, गर्मी लगती नहीं यहाँ पे बाहर निकल के। ये हमारा फर्स्ट रूम है, ये इनका स्टोर है, और ये हमारा रूम है। ये खोलते भी हैं तो हमें नहीं पता लगता, एंड यू कैन सी द आर्किटेक्चर, और जो इन्होंने डिज़ाइन करा हुआ है विद द बिग ब्रिक्स, और जो पुराना इन्होंने ग्लास वर्क का म्यूरल है यहाँ पर, दैट इज ऑल्सो हियर। और ये यहाँ पे
ब्रेकफास्ट एरिया और स्विंग, जैसे मैंने आपको अभी बताया। तो ये तो था बाहर का टूर। अंदर का टूर आई सी जितना भी होगा मैं दिखा सकता हूँ। वैसे ऑनलाइन भी इसकी आपके पास वीडियोस हैं और अलग अलग रूम है। जो हमारा रूम है वैसे तो क्लासिक रूम है। दिस इज़ द लोवेस्ट रूम अवेलेबल जो क्लासिक होता है। और इसी के साथ साथ आई थिंक जो एक हमारा रूम है जिसमें बालकनी हमारे इंक्लूडेड है, आई थिंक दैट इज़ अ डिलक्स रूम जिसमें प्राइवेट बालकनी आती है विच आई थिंक इज़ अ गुड आइडिया। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और आप बाहर इंजॉय करते हो, आई थिंक यू शुड एब्सोल्युटली गो फॉर दैट। अगर आप बाहर बैठना ऐसे इंजॉय नहीं करते, देन गो विद द क्लासिक रूम, आई थिंक दैट इज़ गुड इनफ एज वेल। तो अभी यहाँ पे हम बस अब थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद वी विल डू द चेकआउट और चलेंगे फिर यहाँ से चंडीगढ़ के लिए। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको एक बार अंदर का टूर दूंगा, तो चलो आपको अंदर का टूर देता हूँ। और लेट्स सी जो यहाँ के रूम्स हैं वाई एम सो इम्प्रेस्ड एज वेल, और क्यों ये अच्छे लग रहे हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, दिस इज़ मॉम डैड्स रूम। मैं थोड़ा इसको वाइड एंगल कर लेता हूँ। ये मॉम डैड का रूम है, ये है मेरा रूम। तो यहाँ से हम चलते हैं। यस बेटा। ओह, एंड ये डॉगू का स्विंग है। और यहाँ से हम एंट्री करते हैं तो वी गेट दीज वेरी नाइस। हमारे यहाँ पर ये हमारे पिलोज हम स्पेशली कैरी कर रहे थे क्योंकि वी वांटेड दिस। एंट्री करते ही यहाँ पर वी हैव द वॉशरूम ओवर दिस साइड, और यहाँ पे लगेज वगैरह के लिए आ गया। और यहाँ पे छोटी सी हमारी पेंट्री भी थी, नीचे हमारा फ्रिज है। और यहाँ पर दिस इज़ द लुक दैट यू गेट फ्रॉम द बिगिनिंग एज यू एंटर द रूम। यहाँ पे चेस्ट आ गया। यहाँ पे हमारा एक किंग बेड था। हमने थोड़ा ट्राई करा, मैंने आपको थोड़ा सा साफ़ करने की यहाँ पे दिखाने के लिए। बट दिस इज़ हाउ दिस लुक्स। दिस इज़ वेरी नाइस। मज़ा आता है यहाँ पर। काफ़ी खुला डुला भी है। आई थिंक दिस वाज ऑलमोस्ट लाइक 36 स्क्वायर मीटर विच इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड। 65 इंच टीवी, स्मार्ट टीवी यहाँ पे आपको मिलता है। और साथ ही साथ आप बाहर यहाँ पे आपको प्राइवेट balcony you get as well, which is under the trees and you can enjoy as well. यहाँ पे कैफ़े है पीछे, तो आपको थोड़ा थोड़ा म्यूज़िक भी आपको सुनता रहेगा। एंड I've not had any instance कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई हो हमें किसी भी टाइप की। तो यहाँ से अभी एंटर होते हैं। वन ऑफ द अदर थिंग्स जो कई बार आपको नहीं मिलती हैं वो ये होती हैं कि जो, हाँ जी ये प्लीज़ ले जाइए, पीछे की जो बास्केट है वो भी लेके जानी है। और आपने की रख ले ली यहाँ से? अच्छा 41 से दे दिया था, ठीक है। तो जो आपके पास यहाँ पे ब्लाइंड्स हैं दैट इज़ ऑल्सो लाइट कटिंग, डार्क ब्लाइंड्स, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, सो यू कैन रिलैक्स एज वेल। और ये हमारा किंग बेड आ गया। दोनों तरफ आपके नाइट स्टैंड्स, द AC that you get here, this is the awesome painting that you also get over here. Slippers आपके पास मिलते हैं, रूम सर्विस है, so no complaints at all on this one. अगर मैं यहाँ से, हमने कनेक्टिंग रूम्स लिए थे तो मैं इस कनेक्टिंग रूम्स में आ गया हूँ। ये पेरेंट्स का रूम था, तो ये भी ऐसे ही ग्रैंडियर था। द डिफरेंस हेयर वॉज कि जो ये वाले थे, सॉरी मेरे हाथ में अभी बैलून भी है, ये वाली विंडो आ गई जो मैंने आपको पहले भी बाहर से दिखाई थी। और ट्विन बेड्स, अगेन द ग्रैंडियर फीलिंग। दिस इज़ इवन अ बिगर रूम देन व्हाट वी हैव। ऑल्सो द 65 इंच स्मार्ट टीवी दैट यू गेट ओवर हेयर। ओह, वन थिंग मैंने आपको नहीं दिखाई, चलो दोनों के वॉशरूम्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वही चेस्ट आपका आ गया, और सॉरी चेस्ट आपका यहाँ पे है अपना स्टडी टेबल, और यहाँ पर है आपका वार्डरोब वगैरह एरिया, ये सारा आ जाता है। और वॉशरूम में ये वाला अपना वॉशरूम हो गया पूरा एकदम इन्होंने रेनोवेट करा हुआ है। यू गेट द नॉर्मल जो हमारी एमिनिटीज़ होती हैं, कंडीशनर वगैरह वगैरह वगैरह, ये यहाँ पे लगे हुए थे, तो इनके पीछे डबल साइड टेप होती है तो वो निकल जाती है। पर एनीवेज ये आपके पास यहाँ पे एक फीचर आ जाता है, और दिस इज़ मी, हेलो। और अगेन
वेरी नाइस। यहाँ पे एमिनिटीज़ इनको ये आपके साथ देते हैं, पूरी डेंटल किट वगैरह वगैरह वगैरह। हैंड वॉश अपना बॉडी लोशन आ गया, यहाँ पर आपका हेयर ड्रायर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। और यहाँ पर भी आपके पास एक ग्लास म्यूरल आ जाता है, विच इज़ हाउ दिस लुक्स। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर, अभी तो वैसे ही ख़त्म हो गया क्योंकि वी हैव बीन यूजिंग इट, आपको अलग अलग चीज़ें भी यहाँ मिलती हैं। हाउ डू आई ओपन दिस? ये ऐसे, जिसमें आपको क्रीमर, कॉफ़ी, शुगर एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चाय दैट यू गेट, अर्ल ग्रे एंड इंग्लिश ब्रेकफास्ट टी। आई थिंक कपल ऑफ देम हमने यूज़ भी करी थी, अलग अलग टाइप की यहाँ पर मिलती हैं। सो दिस इज़ द रूम, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। आई होप आपको ये रूम टूर पसंद आया हो। अभी बस यहाँ से अभी हम निकलेंगे और वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर ट्रेवल फ्रॉम Jaipur to Chandigarh, which is approximately going to take somewhere between 6 to 10 hours. उसका रीज़न ये है, डिपेंडिंग अपॉन ट्रैफिक, डिपेंडिंग अपॉन रोड कंडीशंस, जाम है या नहीं, क्योंकि जयपुर से निकलते वक्त बहुत टाइम लगता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी है। तो बस अभी चेकआउट करते हैं और लेट्स गेट द जर्नी स्टार्टेड एज वेल। तो यहाँ पर ये हमारा वॉशरूम था, ये हमारे पुराने टॉवल्स हैं, तो ये ऐसे लगे होते हैं ये हमारे। तो आई वांटेड टू शो यू दिस एज वेल, अगेन द एमिनिटीज़। और ये मैंने आपको दिखाया, ग्लासेस भी ये साथ आपको देते हैं, एंड दैट इज़ फॉर फॉर वट एवर रीजन्स यू नीड इट। एंड दिस इज़ अगेन मी, हम हैं अगेन दोबारा से, अगर कोई भूल गया, नारायण निवास पैलेस होटल। तो अभी यहाँ से हम चलेंगे। नो, मेरा बैलून गिर गया था, तो यहाँ से अभी चलते हैं। और कीज कहाँ पर है? कीज ओके, चलो यहाँ से बस वी विल स्टार्ट आवर जर्नी एज वेल। और बैग भी अंदर ले आ गया था। ओह, बैग रह गया। बैग नहीं है वो बैगवती है। बैगवती है जी। एक्सपेंसिव बैग दिलाया था हमने अपनी बीवी को, जो बीवी को पसंद था या मेरे को पसंद था। नहीं कि यहाँ पर थे, देखो मैं भूल गया था। ये भी बड़े अलग टाइप के देते हैं ये, विच इज़ सबको अपना अपना लगता है। चलो ठीक है, आगे चेकआउट करके फिर जर्नी स्टार्ट करते हैं। सही है, एक ही कलर में। हाँ जी, हम चल दिए हैं। चलते चलते हमें हो गए हैं 11:30। निकल हम पहले गए थे, तो जो कल सूट लिया था वो सूट थोड़ा हमने एक चेंज करवाना था। और अभी बस हम यहाँ से वाटर बॉटल ले रहे हैं। यहाँ से एक जो आपको टिप मैं शेयर करूँगा वो ये करूँगा कि वाटर बॉटल जब भी लो, बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे पानी की गड़बड़ी बहुत ज़्यादा है। कल हमने एक, वैसे तो बिस्लेरी लिखा हुआ था बॉटल के ऊपर, पर उसका टेस्ट पानी का बहुत अलग था, अजीब सा था, तो वो तो हमसे पीनी गई थी। अब दोबारा से हम पानी ले रहे हैं, तो लेट्स सी, होपफुली अच्छा ही निकले। बस चलो चलते हैं अब। अभी हम हवा महल के आगे से निकल के आए थे, तो अच्छा लगा, बट अभी ये हमें दिखा रहा है चलने हमें 7 घंटे लगेंगे यहाँ से। तो शाम को 6:30 बजे के करीब हम पहुँचेंगे। तो चलो चलते हैं, अपना शुरू करते हैं। इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग डे, विल डू आवर बेस्ट और आपको बीच बीच में अपडेट्स देते रहेंगे। तो बेटा यहाँ से शुरू होगी, देखो। हाँ जी, हमें चलते हुए हो गए अप्रॉक्सीमेटली अब कितने बजे? अभी टाइम हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 6 बजे, 6 बज गए हैं। और हम ऑलमोस्ट आप ये लगा के चलो 12 बजे चले थे। हम बीच में एक दो जगह ज़रूर रुके चाय पीने के लिए, बट ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं रुके। अभी हम हैं अम्बाला, ऑलमोस्ट 1.25 घंटा दूर हैं। यहाँ पे तो मिस्टर सिंह हवेली है, कुछ अलग ही रास्ते से आए हैं, तो हमें ऐसा तो पता नहीं। तो अभी गोल ये है, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ परोंठे वगैरह खाते हैं और फिर आगे चलते हैं। गैस ये कहता है 7:30-8 बजे तक हम
पहुंच जाएंगे घर पे अपने और होपफुली डे एंड करेंगे। ये बहुत ज़्यादा हो गया पर जो भी था, एक हम आए हैं नारनौल के रास्ते से। जो आप अगर दिल्ली जयपुर वाला हाईवे लेते हो, वहाँ से बीच में से एक नारनौल के लिए रास्ता निकलता है, जो रास्ता सीधा नारनौल से अम्बाला निकालता है। हम उस रास्ते से आए हैं, तो अप्रोक्सीमेटली उसमें 250 किलोमीटर का एक ऐसा अपना NH 152 लगा लो, NH 152 लगा लीजिए आप उसको। तो उसमें जो रोड है दैट इज़ ऑसम। ये ट्राई कर रहे हैं अपनी लाइट जगाने की यहाँ पर। तो NH 152 पे हमने बेसिकली 3 लेन हाईवे है और टोटल 6 लेन हाईवे है और जो स्पीड लिमिट है 100 की है और लिटरली नो रश इन द सेंस। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ट्रैफिक भी आप ये लगा लो कि 1 किलोमीटर में एवरेज अगर लगा के चलूँ तो एक गाड़ी भी नहीं निकलेगी 250 किलोमीटर में। तो टोटल हमें 250-200 गाड़ियाँ भी नहीं दिखी होंगी ओवरऑल, हमें भी 100 गाड़ियाँ दिखी हैं। तो वो बहुत अच्छा रहा। तो उससे काफ़ी हमारा जो सफ़र था वो काफ़ी क्रॉस हो गया था। चलो इसके साथ ही अभी थोड़े लोग कर रहे हैं, अभी सारे भूखे हैं और ये बेसिकली थोड़ा सा कुछ खाते हैं और फिर आगे अपने घर के लिए निकलेंगे। और अभी यहाँ पे सारी फैमिली बैठी है, प्लेट्स हमने सजा दी हैं, आप देख सकते हो। ये हंस जुड़ रही हैं पर मुंह पे 12 बजे हैं। आर यू ओके? हाउ आर यू फीलिंग? ही इज़ ऑलवेज गुड। तो सारे बैठे हैं। तो चलो अभी यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ और फिर आपको 1-2 अपडेट्स घर तक दूंगा और वहाँ पे अपना डे एंड करेंगे।